नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुपया लहूलुहान हो गया। ऐसा लहूलुहान कि 85 रुपये 80 पैसे पे भारत के इतिहास की किसी एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट जो हुई है, इतनी गिरावट पहले कभी नहीं हुई। 2 महीने में 3% रुपया गिर गया और सिर्फ 60 दिनों के अंदर ₹2.10 से ज़्यादा रुपए में गिरावट हो गई। आप सोचिए 83 रुपये 70 पैसे से लेके 85 रुपये 80 पैसे, तो ₹2.10 की ये गिरावट होती है। इतनी गिरावट कभी भी 2 महीने के अंतराल में रुपए में कभी नहीं आई। और ये हालात क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और ऊपर से ये कहा जाना बार बार आजकल नया शगुफा छोड़ा जा रहा है निर्मला सीतारमन और कुछ एक्सपर्ट के द्वारा, रुपया ओवर वैल्यूड है। रुपया ओवर वैल्यूड है यानी कि रुपए की कीमत ज़्यादा है, इसको और गिरना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि कोई गिरने की सीमा है क्या। जब मोदी जी कहते थे 58 रुपये में, जब उन्होंने रुपया लिया था मनमोहन सिंह से, तो बोलते हैं जिस देश का रुपया गिरता है उसके साथ प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब क्या गिर रहा है मोदी जी? आपकी इज्जत गिर रही है या आपके भी अब सो कॉल्ड कपड़े लत्ते सब गिर रहे हैं आपके? सोचने वाली बात है ना, गिर रहे होंगे ना अब तो। मनमोहन सिंह जी के तो कपड़े लत्ते नहीं गिरे थे ना, आपके तो कपड़े लत्ते भी गिर रहे हैं। पता नहीं आपके तन पे कुछ बचा नहीं बचा 85 रुपये 80 पैसे के बाद में? कुछ बचा हो तो बता दीजिएगा मेरे को। और उसके बाद बेशर्मी आरबीआई की और साथ में निर्मला सीतारमन की, रुपीज ओवर वैल्यूड, बाकी ज्यादा गिर रहे हैं, हम तो कम गिर रहे हैं, कम गिरने से एक्सपोर्ट को फायदा होगा। इन मूर्खों को कोई पूछे भाई कब एक्सपोर्ट को फायदा हुआ, कब हुआ? 2014 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट $325 बिलियन का था, आज $425 बिलियन का है। 33% का इंक्रीज है 10 सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर। बाकी सब जो देश थे हमारे, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, बांग्लादेश हो या कोई कई और देश हो, उनका एक्सपोर्ट 1.5 से 2 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। हम वहीं के वहीं खड़े हैं 33% के ऊपर, और कहा जा रहा है एक्सपोर्टर को फायदा होगा। रत्ती भर एक्सपोर्टर को फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारे एक्सपोर्टर को तो रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। तो ये बहाना बनाया जाना कि आपको एक्सपोर्टर को फायदा होगा, मुझे लगता है कि एक वही पुरानी गढ़ी गढ़ाई कहानी सुनाने के लिए सामने आना और लोगों से कहना देखो जी हम कितने अच्छे हैं, हम तो कम गिर रहे हैं, बाकी ज़्यादा गिर रहे हैं और हमें इसके ऊपर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रूपी इज़ ओवर वैल्यूड, इसको और ज़्यादा डी वैल्यू होना चाहिए। कहते हैं ना वो जो अंडर गारमेंट्स है ना, वो भी उतर चुके हैं, अब इसके बाद और क्या उतरना बाकी है। अब मोदी जी बताएंगे क्या वो आके राष्ट्र को संबोधित करेंगे कि जो रुपया लहूलुहान फ्रैक्चर होके पड़ा हुआ उसका क्या होगा? नहीं जी, वो क्यों करेंगे भाई साहब? वो तो अच्छे दिनों की आपको याद दिलाते हैं, वो तो आपको बताते हैं कि भाई अल्टीमेटली आपके साथ होने क्या जा रहा है। और अभी जब फरवरी के अंदर मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग होगा, ऑलरेडी 30 पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट की महंगाई 2 महीने में हो चुकी है। ये हमारा इंपोर्ट जो $900 बिलियन का है, वो ऑलरेडी 3% एक्सपेंसिव हो गया है। जो 100 रुपये की चीज़ आती थी 103 रुपये की आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें महंगी हो चुकी हैं ऑलरेडी 2 महीने के अंदर, हम शायद रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं और हम अपना ढोल पीटने में लगे हैं और डंका पति का डंका बज रहा है। बजाते रहो और उधर रुपया लहूलुहान होकर गिरता रहेगा, किसी को चिंता नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे फाइनेंस मिनिस्ट्री और ख़ास तौर से आरबीआई के जितने भी सो कॉल्ड वहाँ महानुभाव बैठे हैं ना, उन सब के चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं झलकनी शुरू हो गई हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा, एडिबल ऑयल महंगा, दवाइयाँ महंगी, खाने की दाल और तेल सब कुछ महंगा, अनाज में कई चीज़ें जो आती है बाहर से वो महंगे, फ्रूट्स आते हैं वो महंगे, केमिकल्स आते हैं वो महंगे, खाद फर्टिलाइज़र बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है वो महंगा। बचा क्या साहब? इसके अलावा बाकी कई चीज़ें इंपोर्ट होती है वो भी महंगी। किसको पड़ी है साहब इस मुल्क में? महंगाई बढ़ती रहे, आप वाह करते रहे। और इवन कई जो हमारे सो कॉल्ड बिजनेस चैनल्स हैं वो भी कहते हैं रुपीज़ ओवर वैल्यूड, रुपीज़ ओवर वैल्यूड। अरे मूर्खो, तुमको 58 रुपये के अंदर रूपी कमज़ोर लगता था, आज तुमको 85 रुपये 80 पैसे को रूपी ओवर वैल्यूड लगता है। कितनी चमचागिरी करोगे, कितनी चाटुकारिता करोगे, कितनी भांडगिरी करोगे इस नरेंद्र मोदी की? भाई कितना बचाओगे? लेकिन रुपये को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि रुपये को मोदी भी नहीं बचा सकता। क्या कहोगे साहब? इंटरनेशनल बास्केट में बैठा है ना, तो कहां से बचाओगे? शुक्रिया आपका बहुत बहुत।